दोस्तों, मैं रजनीश मिश्रा आपके अपने परिवार अराइवल अड्डा में आपका स्वागत करता हूँ। चलिएगा, आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं मैथ के इम्पॉर्टेंट चैप्टर परसेंटेज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इसे अरिथमेटिक का जान कहा जाता है। प्रतिशत और रेशियो मिला के लगभग अरिथमेटिक का लगभग पार्ट सॉल्व किया जा सकता है। चलेगा, प्रतिशत के बारे में हम लोग कुछ समझते हैं। प्रतिशत यानी परसेंट, ये अपने आप में ही एक डेफिनेशन है, अपने आप में ही एक परिभाषा है। जैसा कि कहा जाए, प्रति का मतलब प्रत्येक से, शत का मतलब सब, यानी पर का मतलब प्रत्येक और सेंट का मतलब 100 से है। 1%, मान लीजिए समूह 100 का है, उसमें से किसी एक को उठा तो अपने आप में क्या हो गया, 1% हो गया। 1% को हम लिखते कैसे हैं, हिंदी में लिखे तो ऐसे लिख देते हैं, सिंबल के हिसाब से लिखे तो 1%। अगर इसे हम डिफाइन करें, 1 प्रति का मतलब प्रत्येक यानी बटा, और शत का मतलब 100 से। प्रतिशत को हम मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। क्या होता है, एक होता है आपका भिन्न से प्रतिशत यानी फ्रैक्शन टू परसेंट, और दूसरा होता है प्रतिशत से भिन्न यानी परसेंट टू फ्रैक्शन। तो देखिएगा, मेन क्या जाता है, भिन्न से प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है, 100 से गुणा करने पे हम भिन्न से प्रतिशत में पहुंच जाते हैं, और वही उसका सेम अपोजिट करना पड़ता है। किसके लिए, प्रतिशत से भिन्न में जाने के लिए 100 से भाग करना होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा, 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं। तो जब हम 1 को 1/1 लिखेंगे, ये अपने आप में क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। तो गुणे 100 हमने किया, मिला क्या, 100%। 1/2, 1/2 को जब हमने 100 से गुणा किया, तो देखिए 2 से जब हमने काटा तो यहाँ से क्या मिला, 50, और ये क्या हो गया, 50%। 1/3 में जब हमने 100 का गुणा किया, क्या मिला, 1/3%। 1/4 का क्या मिला, 4 से जब हमने इसे काटा तो क्या मिला, 25, ये होगा 25%। 1/5 का मतलब क्या है, 1/5 में जब हमने 100 का गुणा किया तो यहाँ से क्या मिला, 20, तो ये क्या हो गया, 20%। अब देखिए सेम इसका अपोजिट, प्रतिशत से भिन्न। तो प्रतिशत से भिन्न में क्या है, 100 से भाग करते हैं। जैसे यदि बात की जाए 100% की, तो 100% का मतलब क्या है, 100%। 100 प्रति का मतलब बट्टा, शत का मतलब 100, 100% का मतलब 1/1। 50% का मतलब 50%। 50 प्रति का मतलब बटे से 100। उसके बाद देखिए यहाँ पे काटा तो क्या मिला, 1/2। 25% का मतलब 25/100 यानी 1/4। 20% का मतलब 20/100 यानी 1/5। यहाँ से कुछ भी निकल सकता है। अगर मान लीजिए कभी आपसे यह कह दे कि 10%, तो आपको परेशान नहीं होना, 10%। देखिएगा क्या मिला आपको, 1/10। 1/10 का मान क्या होता है, 10% होता है ना। ये तो रहा कुछ। यहां से अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए आपसे यह कह दिया जाए कि 100 का 30% क्या होगा। 100 का 30% क्या होगा, तो अभी तक आप क्या करते थे, 100 का मतलब क्या होता है, गुणा 30%। तो यहां से देखिए 100 से 100 कैंसिल, मिला क्या, 30। तो 100 का 30% क्या होता है, 30 होता है। ठीक है, तो समझ में आ रही बात, ये कुछ बेसिक्स है। अब यहां से और अगर कहा जाए तो बेसिक्स में और भी कुछ होता है। क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अब बेसिक्स में और समझिएगा, अगर मान लीजिए यहीं से कह दिया जाए 160 का 75% क्या होगा। 160 का 75% क्या होगा, तो आपको परेशान नहीं होना है, फिर से वही काम करना है। 160 का मतलब गुणा 75%। 75%, तो फिर हमें वही करना है। अब देखिए इसे हम काटना चाहें, चाहे आप 0 से 0 काट दीजिए, ऐसा भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर ना करें तो यहाँ से देखिए 25 × 75, 25 चौको 100। अब 4 से अगर आप इसको काटें तो क्या होगा, 4 चौके 16। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से अगर हम करें 25 × 75, 25 चौको 100, अगर हम 4 से इसको काटें तो क्या होगा, 40। और 40 का गुणा यदि हम 3 में करें तो क्या मिला, 120, है ना। तो क्या है आपका आंसर, 120। समझ में आ रही बात। अब देखिएगा यहाँ से और भी कुछ बन सकता है। क्या बन सकता है, उस पर भी हम फोकस करते हैं। अगर मान लीजिए आपसे कह दे 1000 का 70% का 50% क्या होगा।
70% के 50% क्या होगा। तो देखिएगा फिर से हमें वही करना है, 1000 का मतलब क्या है, गुणे से 70%। यदि आपको देखिएगा सीधी सी बात इतनी सी है, एकदम बिगनर्स भी परेशान ना हो, जिन्हें बिल्कुल नहीं आता प्रतिशत, वो एकदम बेसिक ही है, बेसिक नहीं समझिएगा। प्रतिशत, तो देखिए 70% प्रति का मतलब क्या होता है, बट्टा 7 का मतलब 100। अब देखिएगा का मतलब गुणा हो गया 50%, बस बात खत्म। अब देखिए यहां से ये रहा 0 से 0 कैंसिल, 1 0 2 0, अब 3 0 से ये तीनों 0 कैंसिल, मिला क्या यहां से 350, यानी 350 ये आंसर बन जाएगा। समझ रहे हैं बात को। अब चलेगा देखते हैं और भी कुछ बन सकता है, क्या बन सकता है अगला। अगर देखा जाए यहां से कि अगर मान लीजिए आपसे यह कह दिया जाए, बेसिक का क्वेश्चन देखिएगा, किसी संख्या के का 25% का मान 120 है, तो संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी। तो यहां से आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अगर आप बेसिक, अभी देखिए एक हम कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको आगे चल के, कॉन्सेप्ट में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम बेसिक थोड़ा समझ लें, अगले क्लास में हम कॉन्सेप्ट में भी चर्चा करेंगे। अभी आप थोड़ा बेसिक समझिए। किसी संख्या का 25% का मान यदि 120 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी बात है भैया, आप कहिए वो संख्या कुछ भी हो सकती है, वो संख्या कुछ भी हो सकती है। अब उस संख्या में चाहे आप जिसको ले लें, संख्या के लिए अगर आप कुछ और लेंगे तो वो नहीं है सही, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए x का 25% बराबर क्या है 120 है, तो आप लिखा x का मतलब क्या है गुणा प्रति 25, प्रति का मतलब बट्टा और 100 बराबर क्या मिला आपको 120। अब देखिए अब आपका टोटल सॉल्व हो गया। सॉल्व कैसे हुआ देखिएगा, अगर हम इसे देखें तो ये क्या हो जाएगा 25x, और ये इधर भाग में है, इधर जा क्या हो जाएगा गुणा में। वैल्यू पक्षांतर करने का क्या होती है, अपोजिट हो जाती है। देखिएगा इधर से क्या मिल सकता है आपको। अब यहां से अगर आप x देखें, ये इधर गुणा में है, इधर जा क्या हो जाएगा भाग में बटे 25। यहां देखिएगा 25 चौके 100, तो 12 चौक 48, x का मान क्या मिला 480। यही आपका आंसर है। तो संख्या क्या होगी 480 होगी। तो देखिएगा बात समझिएगा, और ध्यान आपको ये देना है कि इससे रिवीजन जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, और कॉन्सेप्ट की भी है तो मिलते हैं। बेसिक आपका यही है, कॉन्सेप्ट पे तब हम लोग चलते हैं। तो आप लोग कीजिएगा ये कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, पूरा ये काम ये कीजिएगा। आप लोग करते क्या, शुरू में देख लेते हैं, लास्ट में देखते हैं, पूरी वीडियो देखिए तभी बात समझ में आएगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, अगर किए हैं तो फिर केवल शेयर करके छोड़ दीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।